हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का मैथमेटिक्स का सिलेबस लेके आए हैं दोस्तों, और वह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में या इसके पहले हम लोग बीएससी पार्ट वन का मैथ्स ऑनर्स का, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स का हम लोग सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वह सब चीज़ आप नहीं देखे, वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं, जो भी विद्यार्थी पार्ट वन के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वह मैथ्स ऑनर्स लिए हो, चाहे वह केमिस्ट्री ऑनर्स लिए हो, चाहे वह फिजिक्स ऑनर्स लिए हो, वे सभी के लिए सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे अपलोडेड है। तो वे सभी विद्यार्थी को जाके वहाँ देख लेंगे दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स ऑनर्स का दोस्तों सिलेबस लेके आ रहे थे, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं से क्या क्या है। तो यहाँ सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर बीएससी पार्ट थर्ड BRABU मुजफ्फरपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आप जैसे पार्ट थर्ड की बात करते हो दोस्तों, जैसे पार्ट वन और पार्ट टू में क्या होता था, दो पेपर्स पढ़े जाते थे। पार्ट वन में भी दो पेपर्स पढ़े जाते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पार्ट टू में भी पेपर थ्री और पेपर फोर पढ़े जाते थे दोस्तों, यानी दो पेपर पार्ट वन में भी था और दो पेपर पार्ट टू में भी था दोस्तों। और यहाँ जब आते हो तो यहाँ आपको चार पेपर हो जाता है दोस्तों, यानी पार्ट थर्ड में आप आते हो तो आपका चार पेपर हो जाते हैं। यानी पेपर 5 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पेपर 6 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पेपर 7 में भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पेपर 8 में भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों। टोटल को आप मिलाते हो तो 400 नंबर का पूछे जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ से आते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन ईच पेपर, यानी प्रत्येक पेपर में दोस्तों कितने नंबर्स का कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपको टोटल क्या होता है, हर एक ग्रुप में से, हर एक पेपर में से आपसे पूछे जाते हैं। यानी पेपर 5th, पेपर 6th, पेपर 7th और पेपर 8 में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको 12 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ आंसर एनी 6 क्वेश्चन, और आपको उसमें भी क्या करना है दोस्तों, तो आंसर एनी 6 क्वेश्चन का ही आपको देना था दोस्तों। ठीक है, अब यह जो इसमें जो आंसर हमको एनी 6 क्वेश्चन का देना था दोस्तों, इसमें आपको कुछ कंडीशन लगा देता है। कंडीशन क्या है, कहता है आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। और यह जो 12 जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते थे बच्चों, वह कुछ ग्रुप करके, वह 3 ग्रुप में पूछे जाते थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी से पूछे जाते थे बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ कंडीशन क्या लगा देता है बच्चों से, आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी प्रत्येक ग्रुप से आपको क्या करना है बच्चों, तो कम से कम एक क्वेश्चन को आपको बनाना ही बनाना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लो, यहाँ से पेपर 5 में जो है यह 100 मार्क्स के पूछता है दोस्तों। इसमें यह 3 ग्रुप में हम लोग बात दिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आता है ग्रुप ए में आपको कौन टॉपिक पढ़ना था या कौन किताब पढ़ना था दोस्तों, तो यहाँ रियल एनालिसिस आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी ग्रुप ए में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है, ग्रुप बी में भी आपको रियल एनालिसिस ही पढ़ना है, और ग्रुप सी में भी आपको रियल एनालिसिस ही पढ़ना है दोस्तों। अर्थात हम कहेंगे पेपर 5 में जो आपको बुक पढ़ना है वह क्या है, रियल एनालिसिस ही है। लेकिन ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अलग अलग टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ग्रुप ए में जो रियल एनालिसिस से जो सवाल पूछे जाएंगे बच्चों, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 4 पूछे जाएंगे। इसमें आंसर एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना था मेरे भाई। ठीक है, अब आते हो यहाँ से ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में भी आपको रियल एनालिसिस ही है बुक का नाम, और इसमें अलग टॉपिक होगा कोई, उस टॉपिक से आपसे सवाल पूछेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं बच्चों, तो यहाँ भी आपको 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आंसर आपको क्या देना है, तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का ही आंसर देना था दोस्तों। ठीक है, अब आइए ग्रुप सी में आते हो, तो ग्रुप सी में भी आपको रियल एनालिसिस से ही आपको से सवाल पूछेगा, लेकिन कुछ अलग टॉपिक होगा। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में जिस टॉपिक से आप नहीं पढ़े होंगे वो कुछ अलग टॉपिक होगा दोस्तों, यानी ग्रुप सी में। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाएंगे बच्चों, तो 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आंसर एटलीस्ट 1, यानी आपको भी इसमें क्या करना है, तो कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर देना ही है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेपर 5 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है दोस्तों। और वह 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह 3 ग्रुप में बांट के पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। यानी ग्रुप ए में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना था दोस्तों,
उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना कंपलसरी होता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ ग्रुप बी में आते हो तो ग्रुप बी में भी आपको क्या है, तो रियल एनालिसिस से ही आपको सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, और उसमें आपको क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही होता है दोस्तों। उसी तरह से ग्रुप सी में आते हो तो ग्रुप सी में भी आपको रियल एनालिसिस से ही आपसे पूछा जाएगा, लेकिन कुछ अलग टॉपिक से पूछा जाएगा दोस्तों। और उसमें क्या होगा, तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और उसमें से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना कंपलसरी है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 5 में किस ग्रुप से कितने सवाल पूछे जाते हैं, यह सब चीज़ के बारे में हम देख चुके हैं दोस्तों। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आते हैं पेपर 6 में। चलिए बच्चों, आते हैं पेपर 6 में। ठीक है, पेपर 6 में आपको जो है 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसमें जो बुक हमको पढ़ना है उस बुक का नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, यानी पेपर 6 का जो भी क्वेश्चन जो आएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ही आएंगे, और इसको 3 ग्रुप में इसको भी बटा गया है दोस्तों। ठीक है, और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 12 ही पूछे जाएंगे, और इसमें से आपको आंसर जो देना है से आपको क्या देना था, 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना था। और इसमें भी आपको प्रत्येक ग्रुप से एक सवाल को कम से कम टच करना ही या एक सवाल को सोल्व करना ही था दोस्तों। ठीक है, यानी जो ऊपर वाला जो कंडीशन है, आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, इसमें भी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी को बना लेते हैं दोस्तों। ग्रुप ए में जो हमको टॉपिक पढ़ना था दोस्तों वह है ग्रुप थ्योरी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ही आएगा, या ग्रुप थ्योरी में से आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे, और जिसमें आंसर आपको कम से कम एक क्वेश्चन का देना है, यानी आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से आते हैं दोस्तों ग्रुप बी में। ग्रुप बी में भी आते हो तो यहाँ से आपको जो टॉपिक पढ़ना था वह रिंग्स थ्योरी पढ़ना था, यानी रिंग्स के बारे में आपको पढ़ना था दोस्तों। और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, यानी कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही होता है। उसी तरह से भाई आते हैं ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में जो टॉपिक हमको पढ़ना था दोस्तों वह लीनियर अलजेब्रा था, और इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे, इसमें आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 6 में क्या देखे हैं, पेपर 6 में जो हमको बुक पढ़ना था उस बुक का नाम क्या था, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा था दोस्तों। और इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछे जाते थे, इसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना रहता था, और उसमें भी कंडीशन आता था एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी जो भी हमको जो 3 ग्रुप्स में बांटे जाते हैं दोस्तों उसमें से कम एक ग्रुप से एक आंसर तो देना ही था बच्चों। ठीक है, और वो अभी क्या आता था आपको फर्स्ट ग्रुप में आपको क्या था, थ्योरी ऑफ ग्रुप थ्योरी आपको पढ़ना था दोस्तों, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते थे, तो 4 पूछे जाते थे, और आंसर आपको देना था एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का। उसी तरह से बच्चों ग्रुप बी में आते हो तो ग्रुप बी में आपको रिंग्स थ्योरी के बारे में पढ़ना था, इसमें आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 4 ही पूछे जाते थे, और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर देना होता था। उसी तरह से ग्रुप सी में आते हैं भाई, तो यहाँ लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना था, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4, और जिसमें आपको आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन को देना रहता था दोस्तों। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम आते हैं पेपर नंबर 7 में दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आते हैं पेपर 7 में दोस्तों। पेपर 7 में भी आपको वही काम करना था जो पेपर 6 और पेपर 5 में था दोस्तों। इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछे जाएंगे, जो कि 3 ग्रुप में आपको बांटा जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। और इसमें भी आपको क्या करना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, मात्र 6 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना था दोस्तों। और इसमें कंडीशन क्या दिया गया, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी प्रत्येक ग्रुप से आपको कम से कम एक क्वेश्चन को सोल्व करना ही था, या एक क्वेश्चन का आंसर देना ही था दोस्तों। वही सब चीज़ था जो पेपर 5 में और पेपर 6 में किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखिए पेपर 7 में क्या है, तो इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है दोस्तों, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ना था दोस्तों, उसमें फर्स्ट बुक आपको पढ़ना था स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स आपको पढ़ना था, और इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कहें स्टैटिक्स में आपको ग्रुप ए में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 2 पूछे जाते थे। उसी तरह से इसमें एक और बुक पढ़ना था बच्चों, डायनेमिक्स पढ़ना था, इससे भी दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसमें ग्रुप ए में अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 2 स्टैटिक्स से और 2 डायनेमिक्स से, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना था दोस्तों। यानी क्या है, ग्रुप ए में हमको 2 किताब पढ़ने हैं, एक स्टैटिक्स पढ़ना था और एक
डायनेमिक्स पढ़ना था दोस्तों, ठीक है। और जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 4 पूछे जाते थे, जिसमें 2 स्टैटिक्स से रहते थे और 2 डायनेमिक्स से रहते थे दोस्तों, ठीक है। अब उसी तरीके से आते हैं ग्रुप बी में बात करते हैं दोस्तों। तो ग्रुप बी में भी आपको 2 किताब पढ़ने होते हैं दोस्तों, एक अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं इससे भी, और 2 में क्या है था हाइड्रोस्टैटिक्स है दोस्तों, इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 ही पूछे जाते हैं। अर्थात कहें हम ग्रुप बी में भी आपको 2 किताब पढ़ने हैं, एक अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल पढ़ना था दोस्तों, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से सेकेंड बुक में हमको पढ़ना था हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना था, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है बच्चों, ठीक है। अब आइए ग्रुप सी की बात करते हैं। तो ग्रुप सी में आपको जो किताब पढ़ना था दोस्तों, इसमें एक ही आपको किताब पढ़ना था, वह भी है डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही आपको पढ़ना था दोस्तों, और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का ही दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 7 में भी देखे हैं क्या, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं, जिसमें 6 का आंसर आपको देना रहता है। कंडीशन क्या रहता है दोस्तों, तो उसमें एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी प्रत्येक ग्रुप से हमको 1 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है दोस्तों। और यह 12 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह 3 ग्रुप में बांट के पूछे जाते हैं, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी दोस्तों, ठीक है। ग्रुप ए में आते हैं तो आपको फर्स्ट बुक जो पढ़ना था वह स्टैटिक्स पढ़ना था, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड बुक जो हमको पढ़ना था वह डायनेमिक्स था दोस्तों, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों को जोड़ोगे यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे 4 पूछे जाते हैं और आंसर आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ग्रुप बी में आते हैं तो ग्रुप बी में भी आपको अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एक बुक का नाम है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे 2 पूछे जाते हैं। और सेकेंड बुक का क्या नाम है, था हाइड्रोस्टैटिक्स नाम था दोस्तों, इससे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 2 ही पूछे जाते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 4 और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना रहता है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप सी में आते हो तो ग्रुप सी में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना था दोस्तों, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 4 पूछे जाते थे भाई, और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का देना रहता था दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग 7th पेपर का देख चुके हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर यानी पेपर नंबर 8 में दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं आप पेपर 8 में दोस्तों। पेपर 8 में जो है अभी तक हम लोग पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 की जो बात कर रहे थे दोस्तों, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछे जाते थे और वह भी ग्रुप वाइज पूछे जाते थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी दोस्तों। लेकिन पेपर 8 में जब आते हो दोस्तों तो इसे यहाँ भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई ग्रुप नहीं होता है और कोई कंडीशन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप 12 में से किसी भी 6 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। इसको जरूरी नहीं है से ग्रुप ए में, ग्रुप बी में से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना था, इसमें कोई ग्रुप वाइज नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आप बच्चों क्या पेपर 8 में जो है सबको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और यहाँ पेपर 8 में जो है दोस्तों 4 बुक पढ़े जाते हैं, ठीक है। 4 बुक कहने के मतलब एक मतलब पेपर 8 में आपको या तो आप पढ़ सकते हो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ सकते हो दोस्तों, या पेपर 8 में ही आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ सकते थे, या पेपर 8 में ही और 2 किताब का नाम अभी हम रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर 8 में जो है दोस्तों बहुत बच्चे होते हैं स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, बहुत बच्चे होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, बहुत बच्चे कुछ और पढ़ते हैं दोस्तों। तो आप इसमें कोई भी पेपर आप ले सकते हैं, यानी पेपर 8 में आप कोई भी बुक को आप चूज कर सकते हो दोस्तों। इसमें पढ़ने के लिए आप स्वतंत्र है, जो आपको आसान लगता है या जो आपके टीचर पढ़ाते हैं वही आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आते हो सबसे पहले हम अगर बुक की नाम रखते हैं दोस्तों स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 8 में 12 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर एनी 6 क्वेश्चन। आपको इसमें भी क्या करना है, तो आंसर एनी 6 क्वेश्चन का ही आपको देना है, और इसमें कोई ग्रुप वाइज नहीं था से ग्रुप ए में से एक क्वेश्चन का देना है, ग्रुप बी में से ऐसा कुछ नहीं था, इसमें तो ग्रुप था ही नहीं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 12 और इसमें 6 का आपको आंसर देना होता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पेपर 8 में आते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए पढ़ते हो दोस्तों, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको यही चीज़ पढ़ा जाता है क्या, यहाँ इसमें इस पेपर में भी आपको 12 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आंसर आपको एनी 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है दोस्तों, ठीक है। तो या तो आप स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़िए या तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़िए दोस्तों, ठीक है। लिखिए इसको आप।
चलिए बच्चों आते हैं पेपर 8 में, फिर बात करेंगे यहाँ बुक नंबर क्या है। तो बुक में आपको एक क्या है, इस बुक में क्या होता था, थ्योरी ऑफ नंबर्स के बारे में आपको पढ़ा जाएगा। ठीक है। और इसमें भी आपको 12 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना था। और एक और बुक का क्या नाम है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपको पढ़ना था दोस्तों। इसमें भी आपको 12 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और 6 का आंसर देना रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 8 में जो देखे हैं बच्चों, पेपर 8 में आपको एक में क्या पढ़ना था, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ना था दोस्तों। या तो आप वह पढ़ सकते हो, नहीं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको क्या है तो यहाँ थ्योरी ऑफ नंबर्स पढ़ सकते हो, और नहीं तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, यह चारों बुक में से आप कोई एक ही पढ़ सकते हैं पेपर 8 के लिए। जो आपके सर पढ़ाते हैं वही आप उसको पढ़ सकते हैं, यानी आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो। इस चारों में से आप जो आपको बुक अच्छा लगता है वही आप पढ़ लोगे दोस्तों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इस लेक्चर में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है, वो भी बीएससी पार्ट 3 के लिए या कहें पार्ट 3 के लिए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बतावें, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।